वेलकम टू बैक माय चैनल। केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर में हम ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट यूनिट थी इंट्रोडक्शन। उसमें हम हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें पब्लिक अवेयरनेस एंड डायल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन, या कह सकते हो आप पॉल्यूशन प्रिवेंशन की स्टडी कर रहे थे। तो जो लास्ट वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन बता चुका था कि पॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हमने ये चीज जानी थी पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी सॉल्यूशन फॉर डायल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन को तनु करने के लिए, आप कह सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो सॉल्यूशन दिए गए उनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी कर ली थी। सॉल्यूशन फॉर डायल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए जो सॉल्यूशन दिए गए हैं, या जो सॉल्यूशन है पॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए, उन सॉल्यूशन की स्टडी मैंने लास्ट वीडियो में की थी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है ये आता है कि रीजन ऑफ पॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, कि पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है, जो प्रदूषण है उसके क्या क्या कारण है। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले तो रीजन ऑफ पॉल्यूशन पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा टाइप ऑफ पॉल्यूशन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा हूं, जिसमें नेक्स्ट पार्ट जो होगा टाइप ऑफ पॉल्यूशन होगा। टाइप ऑफ पॉल्यूशन के बाद इल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन होगा। इल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, तो जो पॉल्यूशन है बस पॉल्यूशन में हमें इतनी स्टडी करनी है। हालांकि जो क्वेश्चन आ सकता है ये भी आ सकता है कि डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन, या ये भी कह सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, या ये भी कह सकता है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ अबाउट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में पब्लिक को किस तरीके से अवेयर किया जाए, या पॉल्यूशन को किस तरीके से रोकथाम किया जाए, वो हमें नंबर के बेस पर उसमें लिखना होगा। तो हमें इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन पढ़ना होगा, टाइप ऑफ पॉल्यूशन पढ़ना होगा, रीजन ऑफ पॉल्यूशन पढ़ना होगा, डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ पॉल्यूशन की स्टडी हमें करनी होगी। ये पोर्शन तो मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ पार्ट ए में। तो उसके बाद आता है कि रीजन ऑफ पॉल्यूशन में अगर मैं बात करूँ तो इसमें डिफॉरेस्टेशन, कि जो पेड़ों की कटाई के कारण हो रहा है उसके कारण पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, कि पॉल्यूशन को जो पेड़ है उनको लार्ज अमाउंट में काटा जा रहा है जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं कि नंबर 2 अगर पॉइंट की बात आती है हाउस होल्ड गार्बेज, जो घर का कूड़ा करकट होता है उससे भी पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के, जनसंख्या के इंक्रीज होने से, बढ़ने से भी प्रदूषण इंक्रीज हो रहा है। फिर इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण का ज्यादा निर्माण किया जा रहा है, कि इंडस्ट्री ज्यादा इंक्रीज हो रही है, मतलब स्टेब्लिश्ड ज्यादा हो रही है, उनकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है, उसके कारण भी पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। इस वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे इंक्रीजिंग द व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट, जो गाड़ी वगैरह है, गाड़ी तथा ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इनकी जो क्वांटिटी है इंक्रीज हो चुकी है, उसकी वजह से भी पॉल्यूशन इंक्रीज हो चुका है। फिर आता है मोस्टली यूज ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेज, जो साइंटिफिक रिसोर्सेज है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनका भी, उन रिसोर्स का यूज ज्यादा होने लगा है, मतलब मैक्सिमम यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, वही फैक्ट्रीज की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, फैक्ट्रीज का निर्माण ज्यादा किया जा रहा है, तो उसके कारण भी पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा था। अब हम थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन के में जो आता है कि मतलब जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की कटाई की जा रही है। अब जब फॉरेस्ट की कटाई की जा रही है, पेड़ों को कट रहा है, तो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। पॉल्यूशन का इंक्रीज जो हो रहा है क्योंकि जो हमारे जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को एमिट करते हैं, जिसके वजह ऑक्सीजन हम लेते हैं, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं वो पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद जो अदर मान लीजिए जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और जो जिन चीजों का हम यूज करते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह का भी यूज करते हैं, उसमें भी कुछ गैसेस निकलती है जिनको पेड़ एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बदले में हमें ऑक्सीजन दे देता है। तो जो ऑक्सीजन दे देता है, लेकिन जब पेड़ों की कटाई ज्यादा की जा रही है तो ऑक्सीजन की अमाउंट थोड़ा कम हो रही है, मतलब प्योर एयर नहीं मिल पा रही है जो आज के समय की जो गैसेस है। तो इन्वायरमेंट इसलिए बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है। जो हो रहा है कि पेड़ों की कटाई हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इन्वायरमेंट में ही मूव कर रही है,
जिसकी वजह से हमें प्योर एयर भी नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां भी होने लगी है, जैसे कैंसर, लंग्स वगैरह, ये सब की सब बीमारियां एयर की वजह से ही हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है? पेड़ों की कटाई से पॉल्यूशन इंक्रीज जो हो रहा है वो इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। जो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो पेड़ों को काट दिया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में मूव कर रही है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है। वही चीज यहाँ पे इसने लिखी है मोर देन वन थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड वी गेट फ्यूल, टिम्बर, रॉ मटेरियल एटीसी फ्रॉम फॉरेस्ट। उसने लिखा है कि अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा, वन थर्ड पार्ट, पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा फॉरेस्ट से कवर है, जिसमें जंगल एक तिहाई हिस्से में जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो पेड़ एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को एमिट करते हैं। हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बदले में हम ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और ज्यादा जो हजार्डस गैसेस होती है उनको फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके बदले हमें ऑक्सीजन मिल जाती है। और जो बाढ़ वगैरह होता है उसकी संभावना थोड़ा कम कर देते हैं। अगर फॉरेस्ट है, बाढ़ वगैरह भी नहीं आ पाती है। अगर पेड़ों की कटाई आप करोगे तो बाढ़ की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। मिट्टी की कटाई भी, अगर फॉरेस्ट है तो मिट्टी की कटाई की संभावना भी कम होती है। अगर फॉरेस्ट को आप काट दोगे तो मिट्टी कटाई की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो फॉरेस्ट का मतलब यही बेनिफिट नहीं है कि वो आपको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है। उससे अलावा भी पेड़ों से बहुत ज्यादा फायदा बेनिफिट्स होते हैं। तो वही चीज ने लिखी, मोर देन वन थर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड वी गेट फ्यूल, टिम्बर, रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से पृथ्वी का एक तिहाई हिस्सा पेड़ों से घिरा हुआ है और हम पेड़ों से ही फ्यूल मतलब ईंधन, टिम्बर, जो फर्नीचर वगैरह की लकड़ियां होती है और रॉ मटेरियल कच्चा माल हम पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे हमें फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह और बहुत सारे रॉ मटेरियल हमें पेड़ों से मिलते हैं। एंड फॉरेस्ट आल्सो प्रिवेंट द सॉइल पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। अब जो फॉरेस्ट होता है वो सॉइल पोल्यूशन को भी रोकता है, प्रिवेंट करता है, और एयर पोल्यूशन को भी प्रिवेंट करता है। सॉइल पोल्यूशन का जैसे मैंने बताया है कि वो जो मिट्टी की कटाई होती है उसको भी रोकता है, बाढ़ों को भी, जैसे बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होती है उसको भी थोड़ा पेड़ जहाँ फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उन इलाकों में थोड़ी कम होती है, लेकिन फॉरेस्ट की कटाई कर दी जाए इसके बाद वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जो वहाँ पे पानी वगैरह जैसे नदियाँ वगैरह के किनारे का आप बिल्कुल ही पेड़ों की कटाई कर दीजिए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर होगा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने की वजह से तो वहाँ पे जो मिट्टी कटाई ज्यादा होने लगी कि बाढ़ आने की संभावना भी ज्यादा, जैसे उत्तराखंड में भी पीछे हुआ था। सिर्फ यही रीजन काफी सारे होते हैं, लेकिन एक ये भी रीजन होता है। रीजन तो काफी सारे होते हैं कि बाढ़ आने के रीजन बहुत होते हैं, लेकिन ये भी एक रीजन होता है कि पेड़ों की कटाई की वजह से भी बाढ़ आती है। तो दूसरा पॉइंट नहीं आता है हाउस होल्ड गार्बेज। वही घर का कूड़ा करकट जो होता है उससे भी पोल्यूशन इंक्रीज होता है। गार्बेज इंक्रीज द पोल्यूशन। कूड़ा पोल्यूशन को इंक्रीज करता है, प्रदूषण को बढ़ाता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की, जनसंख्या की जो वृद्धि है या पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसके कारण भी पोल्यूशन इंक्रीज होता है। इंक्रीज द पोल्यूशन बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज एंड केमिकल रिसोर्सेज इज प्रोड्यूस। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है मतलब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम हो रहे हैं क्योंकि उनका यूज ज्यादा हो रहा है। अब जब वह जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें प्रॉपरली नहीं मिल पाते, उसके लिए हमें जो केमिकली रिसोर्सेज को तैयार करना पड़ता है, ऑर्गेनिकली रिसोर्सेज को तैयार करना पड़ता है, जिससे सभी को प्योर मतलब प्रॉपरली क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिल जाए। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक की खेती करनी पड़ती है। और मतलब जहां मान लीजिए जैसे आप बात करें, हम जैसे आपने खेती देखी होगी, कोई खेती अब 3-4 महीने की समथिंग में हो रही है, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का यूज करके, ऑर्गेनिक का यूज करके उसी खेती को आपको मान लीजिए 15 से 20 दिन में किया जा रहा है।
और बहुत सारी चीजें आप अपने देखते होंगे अपने उसमें, जैसे ये मैं बात करूं, काफी सारे वेजिटेबल्स वगैरह है जिनका यूज केमिकल का यूज करके लार्ज क्वांटिटी में उनको उगाया जा रहा है, लार्ज क्वांटिटी में उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है। वो सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि उसकी नीड है, उसकी जरूरत है, इसलिए तो नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें केमिकल रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं। और जब जो केमिकल रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम केमिकल का यूज कर रहे हैं, जो केमिकल का यूज कर रहे हैं तो केमिकल के कुछ साइड इफेक्ट भी इन्वायरमेंट पे पड़ रहे हैं, जिससे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। या तो हमें इस तरीके का केमिकल का यूज करना चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए कम लेस हजार्डस हो। तो ये तीसरा पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जो औद्योगिकरण है उनका निर्माण ज्यादा हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज और डेवलप हो रही है ना, पहले इंडस्ट्रीज इतनी नहीं थी तो पॉल्यूशन कम था, लेकिन आज के टाइम में इंडस्ट्रीज ज्यादा है। तो जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट अब हमारे अकॉर्डिंग तो मतलब उनके अकॉर्डिंग तो एक तरीका डेवलपमेंट है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जब इंडस्ट्रियां बन रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए भी पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रही है, इन्वायरमेंट के लिए इफेक्टिव हो रही है। वही ह्यूमन एनिमल लाइफ के लिए पॉल्यूशन इफेक्टिव होता है, मतलब इफेक्ट बैड इफेक्टिव कह सकते हैं, इफेक्टिव दुष्प्रभावी होता है। अब जैसे इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक चीज उसने यहाँ पे लिखी हुई, इट मीन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, इट्स मीन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वेस्ट मटेरियल थ्रो इनटू रिवर लाइक पॉल्यूटी सी, it spread the water pollution and fog of factories spread the air pollution। ये कह रहा है कि जैसे अब जो इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे औद्योगिकरण का निर्माण, मतलब औद्योगिकरण में वृद्धि हो रही है, इंडस्ट्रीज का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री का इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो उसके वेस्ट मटेरियल होता है, तो इंडस्ट्री से फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल को लेक पॉल्यूटी सी नदी तालाबों में डाला जाता है, जिसकी वजह से वहां का पानी पॉल्यूट हो जाता है। वहीं अगर बात करें उनकी जो चिमनियां होती है, जो फैक्ट्रीज की जो चिमनियां होती है इंडस्ट्री की, उनसे जो धुआं निकलता है, केमिकली धुआं निकलता है, वो इन्वायरमेंट में जाता है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन स्प्रेड होता है। ये चीज बस इसने यहाँ पे लिखी हुई है कि इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब ये है इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज वेस्ट मटेरियल थ्रो इन रिवर लाइक पॉल्यूटी सी एंड स्प्रेड द वाटर पॉल्यूशन एंड फॉग ऑफ इंडस्ट्री स्प्रेड द एयर पॉल्यूशन। जो फैक्ट्रीज का वेस्ट मटेरियल होता है वो वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है या वाटर पॉल्यूशन को फैला रहा है। जो इंडस्ट्री का धुआं होता है वो एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रहा है या एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज द व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट, वही इसलिए यहाँ पे चौथा पॉइंट जो दिया उसने ये दिया, इंक्रीज द व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट। जो व्हीकल्स है, जो गाड़ियां हैं, उनके जब वो इंक्रीज हो रही है, उनका ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो उनसे जो धुआं निकल रहा है, उनसे जो गैसेस निकल रही है, ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है, मैथेन गैसेस निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, वो भी इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, वो इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन की अमाउंट पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी रीजन है कि व्हीकल्स का इंक्रीज, व्हीकल्स जो गाड़ियां वगैरह है उनमें वृद्धि जो हो रही है, उसके कारण भी पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। यूज ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेस, अब देखिए यूज ऑफ साइंटिफिक रिसोर्सेस मतलब जो साइंटिफिक रिसोर्सेस है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा रिसोर्स बनाए गए हैं, उनसे उनका जब यूजेस मैक्सिमम यूज किया जा रहा है, उसके कारण भी पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। अब साइंटिफिक रिसोर्सेस क्या है, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, और मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ी है, और ये सब क्या है, ये साइंटिफिक रिसोर्सेज तो है जो साइंस के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे मोबाइल का बिना रीजन के यूज करिए, खाली इंस्टाग्राम चला लीजिए, फेसबुक चला लीजिए, या बिना बात के आप व्हाट्सएप चला लीजिए, उसमें टाइम वेस्ट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो एक तरीके से रेडिएशन निकलती है
रेडिएशन क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडिएशन जब निकल रही है वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से ये एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। जैसे लैपटॉप है, अब जो नेटवर्क वगैरह आते हैं सब रेडिएशन से के द्वारा तो आ रहा है। इसमें क्या रेडिएशन का तो कनेक्शन हो रहा है कि वाईफाई है या नेट है, सब रेडिएशन से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ के लिए इफेक्टिव हो रहा है, एनिमल लाइफ के लिए इफेक्टिव हो रहा है, चिड़िया जो बर्ड्स होती है उनके लिए भी इफेक्टिव हो रहा है। तो जो साइंटिफिक रिसोर्सेस है उनका जो मैक्सिमम यूज किया जा रहा है वो भी पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। ये रीजन है, इसमें सिर्फ रीजन बता रहा है। अभी वो जो डाइल्यूशन था वो मैंने पीछे बता दिया था कि पोल्यूशन को किस तरीके से डाइल्यूट किया जा सकता है, या इन्हीं चीज का कम यूज कर लिया जाए, इसका अपोजिट आप जो लिखोगे वो पोल्यूशन का डाइल्यूशन आ जाएगा। देयर आर मेनी थिंग व्हिच प्रोड्यूस पॉइजनस गैस ड्यू टू यूज लाइक मोबाइल ऐसी व्हीकल्स। उसने कहा कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनका जो पॉइजनस गैस, जो मान लीजिए जहरीले गैसेस को पैदा करती है। देयर आर मेनी थिंग व्हिच प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस ड्यू टू यूजिंग के दौरान जो पॉइजनस गैसेस को पैदा करती है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे मोबाइल है, एसी है, व्हीकल्स है, लैपटॉप है और इलेक्ट्रॉनिकल प्रोडक्ट है जो मैनी गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस क्या, रेडिएशन को जब प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से रेडिएशन कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट को शो करती है। मैक्सिमम यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। यहाँ पे पांचवा पॉइंट उसने बोला मैक्सिमम यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। जो कीटनाशक होता है तथा उर्वरकों का बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा है। जो खेती वगैरह होती है ना वहां पे कीटनाशक दवाई का डाली जाती है। जब कीटनाशक दवाई तो हम बेनिफिट्स के लिए, हम सोचते हैं हम बेनिफिट्स के लिए डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सब्जियां होती है, जो चीज भी हम बोते हैं, जैसे गन्ना वगैरह बो रहे हैं लोग, सब्जियां बो रही है, टमाटर मान लीजिए, लौकी, खीरा, कद्दू, जो कुछ भी मानिए जो खेती कर रहे हैं उसमें हम पेस्टिसाइड तथा फर्टिलाइजर्स का छिड़काव कर रहे हैं, जो कीटनाशक दवाइयों का यूज कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिशियली नहीं है, उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट बढ़ रहा है। जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है, अब वो उसे कौन खाता है? इंसानी तो मानव ही तो खाता है। उसके लिए वो साइड इफेक्ट ही हो रहा है, कहीं ना कहीं वो उसके लिए इल इफेक्ट को शो कर रहा है। वो पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो केमिकल सॉइल पर भी जाएगा, जिससे जो सॉइल की कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगी, जिससे सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो छठा रीजन उसने क्या बोला, मैक्सिमम यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ड्यू टू दिस लैंड गेटेड पोल्यूटेड। उसने ये चीज यहाँ पे इसके अंदर जो लिखी ना, मैक्सिमम यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड में लिखा कि ड्यू टू दिस लैंड गेटेड पोल्यूटेड, इसके दौरान जो जमीन होती है वो पोल्यूटेड हो जाती है। लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज का ज्यादा इंक्रीज होना या इंक्रीज इन द फैक्ट्रीज का इंक्रीज होना भी पोल्यूशन को इंक्रीज कर रहा है। उसके अंदर इसने ये लिखा कि एमिट द सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पॉइजनस गैसेस व्हिच पोल्यूट द एनवायरनमेंट। जो फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, उनसे जो धुआं निकलता है उससे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती है जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। ये सब यहाँ पे रीजन है। उसके बाद होता है टाइप ऑफ पॉल्यूशन। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ कि पॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। इल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। बस यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा।